अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज आपको लेके जा रही हूँ बाहर अपने साथ, वरना तो मैं जब भी आपको दिखाती हूँ कोई शॉप्स वगैरह दिखा देती हूँ या कुछ भी इस तरह का। तो आज मैं सिर्फ वॉकवे पे आपको दिखाऊंगी कि जर्मनी के एक सिटी केमनेट्स का सेंट्रल कैसा दिखता है। तो चलें मेरे साथ। मैं जैसे जैसे जहाँ से गुज़रूँगी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैं अब कहाँ से गुज़र रही हूँ और उसको क्या कहते हैं और वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, या जो भी मतलब कुछ उसके लिए अगर फेमस चीज़ होगी तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये है उमलाइतुंग, इसका मतलब है क्या है? डाइवर्जन। ये देखें, ये है कीटा स्पारकासे। स्पारकासे है यहाँ के बैंक का नाम, और ये उनका कीटा है। स्कूल को कीटा बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो भी स्पारकासे में काम करते हैं तो उनके यहाँ पर बच्चे कीटा में पढ़ते हैं, और इसके ऑपोजिट ही यहाँ पर ये बैंक है स्पारकासे। और ये उसके ऑपोजिट हो गई उसकी पार्किंग वहाँ के एम्प्लॉयर्स की। बस अब हम जा रहे हैं सेंट्रल की तरफ। ये भी ऑलमोस्ट सेंट्रल ही कहलाता है, लेकिन अभी जा रहे हैं वहाँ आगे और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये है ट्राम। ये रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, मतलब रुक नहीं सकती। बस ये है कि वहाँ से उन्होंने क्रॉस ही करना है। यहाँ पर ये ट्राम रुकी हुई है। अब हम ये रोड क्रॉस करेंगे और सामने जाएंगे सेंट्रल, जहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। ये देखें, ये बैंक काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वो उसकी बैक साइड थी और ये उसकी फ्रंट साइड है। चलें आ जाएं। और ऊपर ये ऑफिस है, ये नीचे बेकरी है। वो जो मैं आपको वो दिखा रही हूँ वो ये जो है ना होटल है, मतलब आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और उसके साथ अब ये जो ये है, ये स्टड लाइब्रेरी है। स्टड मतलब सिटी लाइब्रेरी है। तो चलें आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू वेट बिकॉज यहाँ पर रेड लाइट है। जब ये ग्रीन होगी तो फिर ही हम जा सकते हैं। तो इतनी देर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलें, खुल गया तो अब हम चलते हैं। बातें हुई भी नहीं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का कि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी, कार्स के लिए भी, और बस ट्राम सब के लिए एक सिस्टम सा बना हुआ है कि अब ये देखें, ये ट्राम गुजरी है यहाँ से, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्राम यहाँ से गुजर रही है। आप लोग अभी यहाँ ट्रैक से मत गुजरें, लेकिन हम फिर भी गुजर रहे हैं। हाँ, इस तरफ यहाँ से चलते हैं। ये सबवे है और सबवे के साथ ही मैकडोनल्ड्स है। ये दिखाएं, ये जो नीचे की तरफ ये बना हुआ है ना, यहाँ पर नीचे पार्किंग है। सेंट्रल में अगर किसी ने आना है, शॉपिंग करनी है, तो वो पहले जाएंगे नीचे पार्क करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर आपने वॉक ही करनी है।
लें जी, अब यहाँ पर शॉप स्टार्ट हो जाती हैं, बेकरियाँ होती हैं, रेस्टोरेंट हैं और ट्राम, बस। हेलो, वो है कम्स टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान। या कैसे हो भाईजान? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। आप सुनो, ये हमारे साथ हैं एक अफ़गानी भाई। सलाम सलाम हमारे तरफ से भी पीस। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सबको सलाम अलैकुम। ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल है मेरी वाइफ का। बताएं, ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक है? शुक्रिया बहुत। चलें चलें क्या खिदमत भाईजान? सर। बहुत नहीं सर, बहुत अल्लाह का शुक्रिया, खिदमत हमारी। थैंक यू सर। ओके, खुश रहें। अब अपना नाम बता दें। मेरा नाम अहमद खालिद याकूबी है। अहमद खालिद। और आपका? मेरा नाम समीम तन्हा। समी तलहा। चलें जी, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको भी बहुत सलाम अलैकुम। अल्लाह फॉलो सब्सक्राइब। ज़रूर। फॉलो सब्सक्राइब। थैंक यू। ये देखें, ये पीछे से ये ट्राम आ रही है अब, और यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्राम का। अब सामने से भी एक आ रही है। यहाँ पर इस रोड के ऊपर मेरे ख्याल में 4 ट्रैक्स बने हुए हैं। तो सेम ट्रैक के ऊपर ट्राम भी चलती है और उसी के ऊपर बस भी चलती है, लेकिन उनके अपने अपने टाइमिंग्स हैं, कभी भी कोई ओवरलैप नहीं करती। यहाँ इस साइड पे ये देखें, ये बेकरी है और इसके साथ ही ये गलेरिया है। गलेरिया एक तो ये भी है और इसके ऑपोजिट भी है, दोनों साइड्स भी है और दोनों में ब्रांडेड शॉप्स हैं। और ये देखें, ये ऑपोजिट, ये देखें यहाँ पर भी ये शॉप्स वगैरह हैं। और ये है कैमनेट सेंटर, कैमनेट्स प्लाजा, सॉरी, कैमनेट सेंटर तो दूसरा है। लोग अपने अपने गाँवों में मसरूफ़ हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कीटा से लेके आ रहे हैं या डे केयर सेंटर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सारे काम करते हैं। तो ये अपने बच्चों को छोड़ देते हैं पहले डे केयर सेंटर में, और फिर उसके बाद जब वो अपने वर्क से फ्री हो जाते हैं फिर वो उनको पिकअप कर लेते हैं और उसके बाद ग्रोसरी करके तो घर चले जाते हैं। तो अभी यही सीन है। तो अब मैं आपको लेके चल रही हूँ न्यू मार्केट में। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत शुरू में अपनी वीडियो में दिखाई थी ये मार्केट। तो अभी इस टाइम ये क्लोजिंग हो रही है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो बस यही सीन है कि लोग ऑफिस से फ्री हो के जो भी उन्होंने लेना होता है ग्रोसरी वगैरह वो लेके तो उसके बाद फिर चले जाते हैं। ये वाली मार्केट जो ओपन मार्केट है ये बंद हो रही है, लेकिन वैसे जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वो 9 बजे तक ओपन होती हैं। चलें, अभी जब तक ये थोड़ी बहुत ओपन हुई हुई है फिर से मैं दिखा देती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना स्ट्रॉबेरी। आजकल सीज़न आया हुआ है इसका। तो चलें, बस ऐसे हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेबल आजकल इन है। मतलब बस अब ये क्लोजिंग टाइम है, तो ये लोग अपने ये ट्रक्स के अंदर अपना सामान फिलअप करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, क्योंकि ये लोग फ्लावरिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये देखें, ये पॉट्स वगैरह में ना हुए हुए होते हैं और ये आप ख़रीद सकते हैं और अपने घर में जाके लगा सकते हैं। हर तरह का फ्लावर यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। यहाँ इस तरह से है ये टैक्स।
ये देखें कितने प्यारे ना डिफरेंट पॉट्स के अंदर रखे हुए हैं कि जिसने जो वाला जो लेना है वो उस तरह से ले सकता है। ये न्यू मार्केट काफ़ी उसके ऊपर फैली हुई है, काफ़ी एरिया के ऊपर, मतलब ये जो सेंट्रल पूरा है, ये जो स्पेस है तो ये सारी कवर करते हैं। ये अब जो मैं दिखा रही हूँ ये है चर्च कासल। विच कासल। आई थिंक दिस इज़ मेयर का ऑफिस है ये, यहाँ पे मेयर बैठता है सिटी का ना। और ये इसके साथ है चर्च। तो जी अभी जिसको- इख्तिताम नहीं हुआ, अभी आगे भी और शॉप्स हैं और ये मार्केट फ्रेश मार्केट है वो भी लगी हुई है बहुत सारी। तो यहाँ से उन्होंने क्लोज अप कर लिए क्योंकि क्लोज अप का टाइम हो चुका है, तो अभी आगे भी लगी हुई है। इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगा, जो भी सुन रहा है, इवन के पाकिस्तान में, यूरोप में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी, स्पेशली यूक्रेन में, कि मेरे भाइयों दोस्तों पाकिस्तानियों जितने भी हो आप वहाँ पे, आई वुड सजेस्ट कि आप एम्बेसी के पास जाएं, आप जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, और इवन कि अगर आप पोलैंड में भी आ गए हैं या बेलारूस में जा चुके हैं तो काइंडली शेंजन स्टेट्स में विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रैवल मत करें। यहाँ पे आई डोंट नो, आई केम हियर इन 2017, इन द एंड ऑफ 2017, और जब से कोरोना आया है तब से उसके बाद से हालात बहुत अजीब हो चुके हैं। थिंक ये 200-300 साल पुरानी तो होगी लाजमी। मज़ीद हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिटेल्स कि ये कब बनी, कब इनाग्रेट हुई, यहाँ पे कौन सा किंग बैठता था, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं मेन सिटी सेंटर में, वो एक मेयर का सेंटर, कासल और एक चर्च, ये लाजमी बनाते होते थे। आप किसी भी यूरोप की सिटी में जाएं तो आपको इस तरह के पैरामीटर्स मिलेंगे। अच्छा, और ये रेस्टोरेंट है। हाँ, ये आप ये स्ट्रक्चर्स देख के आपको क्या फील हो रहा है? लाइक इज इट रशियन स्ट्रक्चर या ये यूरोपियन स्ट्रक्चर? आई डोंट नो व्हाट इज। हाँ, आई वाज सेइंग, जो भी हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन भाई हैं, या इवन के जो भी लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सजेशन है कि वो इधर जर्मनी की तरफ विदाउट वीज़ा ट्रैवल, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, किसी भी शेंजन स्टेट में विदाउट वीज़ा ट्रैवल मत करें। आपके लिए बहुत परेशानी होगी, एंड दैट माइट पॉसिबल कि आप वापस यूक्रेन भी ना जा सकें जब उनके हालात ठीक हों या कुछ भी। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, मेरा काम है सजेशन देना, सो प्लीज़। ये देखें, ये आंटियाँ इस टाइम पे चिल कर रही होती हैं, दिखाओ सुंदरा। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ वॉकिंग टेल्स जैसे जुनैद अकरम बनाता है, बट खली वली हमारा उससे क्या मुकाबला भाई।
हाँ वो तो बड़ा बंदा है। Okay, this ये is the यादें किसी के चले जाने दिस इज़ द के। ब्राज़ील रेस्टोरेंट। यहाँ पे अलास्का से इन्होंने पिंगुइन्स मंगवाई हैं और फिर ये शरारतें करती थी। दैट्स वाई कैबिनेट्स के जो बाबे हैं उन्होंने इनको सीमेंट माल दिया ऊपर। अब ये पत्थर की हो गई हैं। जोक्स अपार्ट, दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ब्राज़ील बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, आप ज़रूर ट्राई किए। ट्राई नहीं किया क्योंकि ये हलाल नहीं है। Anyhow, अभी भी हम लोग सेंट्रल में ही वॉक कर रहे हैं। ये अब उसका बैक साइड है। तो अब यहाँ पर रेवे बहुत बड़ी यहाँ की चेन है, ग्रोसरी चेन। तो उसके सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये है मेन इनकी ब्रांच। तो हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स का जूम होता है, इतना क्राउड लगा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर ये पार्टी वगैरह भी करते हैं और सारे फ्रेंड्स आपस में चिल आउट कर रहे होते हैं। तो जो भी हमें किसी दूसरे मुल्क से देख रहा है हमें ज़रूर बताएं कि रेवे और दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में है। आल्डी हमारे सामने है। आई हैव सीन आल्डी इन यूके, जो कि मुझे याद है, बट फॉर रेवे आई डोंट नो ये कहाँ है। एनीहाउ, ये फिट वन कैबिनेट्स, ये क्या चीज़ है? हाँ फिट वन, दिस इज़ जिम। ओके, रेलवे के साथ ही जिम है और उसके साथ ही नेल्स शॉप है, क्वींस नेल, ठीक है, और उसके साथ ही अरेबिक। जो सामने बिल्डिंग है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 की सर्वाइवर है। ये बहुत पुरानी है, ये मैं ऑलरेडी अपने मॉन्यूमेंट्स वाली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। तो ये आप दोबारा देख लें। आई वुड से कि जर्मनी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ रियली गुड। और बेल्जियम में या स्वीडन में उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दे वांटेड टू सब्सिडाइज देयर अवाम पीपल। देखो, आप जब जर्मनी में रहते हो आपकी जर्मन तो ठीक होती है या नहीं होती, लेकिन इंग्लिश ज़रूर ख़राब हो जाती है। मैं लोईते बोलने लगा था, फिर मैंने लोग बोल दिया या पीपल बोल दिया, तो दैट्स वाई। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स बैठी हैं जो कि पार्टी कर रही हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा सेंट्रल है और ये मेरी पार्टी हो रही है।
अच्छा, दैट इज़ द पियानो सामने। ये हमारे पास पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, अगर कोई फसाद हो या कुछ भी हो, कोई चीज़ ऐसी हो, हाँ, तो ये दे कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर। और लेट्स सी, अभी तो हम घूम रहे हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं लाइव म्यूजिक। तादा! ये भाई इधर लेके खड़े हो जाते हैं गिटार समटाइम्स, तो क्या फ्लावर्स, ये पार्क है ना, हाँ, ये स्टर्ट खाली है और उसके आगे ये पार्क है और उसके पीछे रेस्टोरेंट है। ये जैसे देखिए पहले जी। होते थे लेकिन हाँ। बहुत रेयर हो चुके हैं। व्हेन आई फर्स्ट केम टू द जर्मनी, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, सिम भी नहीं था, तो आई यूज्ड इट। ये देखिए यहाँ पर कोई भी किसी का मोहताज नहीं होता, हर बंदा अपने लिए सेल्फ मतलब अपने लिए कुछ भी कर लेता है। अल्लाह ना करे और तो यहाँ किसी के चीज़ की मतलब मोहताजी गवर्नमेंट भी उस तरह होते से गवर्नमेंट उस तरह से इनके साथ तामुन करती है, स्पेशली जो हैंडीकैप लोग होते हैं। मुझे याद है शुरू में वो ट्राम्स चलती थी जिनके ऊपर सीढ़ियाँ होती थी, लाइक 2-3 स्टेप ऊपर चढ़ के हमने जाना होता था। तो क्या होता था, जिस तरह से हैंडीकैप लोग होते हैं या व्हील चेयर पे होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। आफ्टर दैट उस बंदे ने ईमेल की सी वैग वालों को। सी वैग कंपनी है जो ट्राम्स वगैरह चलाती है। तो व्हाट दे डिड एट दैट टाइम, जब उसने जाना होता था, उन लोगों ने वो वाली ट्राम एट दैट टाइम चलाना ही बंद कर दी। और ऐसी चलाई थी जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल थे, इजी थे। हाँ, तो एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी, कि ये इस तरह से करते हैं। चलें जी, रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं हम। अभी तक तो ग्रीन लाइट है, आगे का नहीं पता हमें। लेट्स गो। चलें जी, आज आपको दिखाते हैं कैमनेट्स की सबसे फेमस पर्सनालिटी से, जो कि है कार्ल मार्क्स मोन्यूमेंट। तो आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये कार्ल मार्क्स कौन था और ये क्यों फेमस हुआ। मुझसे कह रही हैं? जी जी। ओके, एट द टाइम इन द यूरोप लाइक 17 या 18 सेंचुरी में ही बॉर्न नियर ऑस्ट्रिया और समथिंग। तो ही वॉज लाइक फेमस स्कॉलर, जिसने इकनॉमिक के काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरीज पेश की थी। ये इसकी कार्ल मार्क्स मोन्यूमेंट की डिटेल है, ये हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये जर्मन में होगी। हाँ, या इट इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश, जर्मन एंड ऑल्सो इन इंग्लिश।